ख्याल आता है रोजा इबादत है ना। पर आज हम इसे एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं। सोचिए, ये एक तरह का स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कैंप है, हमारी रूह के लिए, हमारी आत्मा के लिए। एक ऐसा कैंप जहां हम अपने अंदर की ताकत को और भी ज्यादा निखारते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं। जब रोजे की बात होती है तो ज्यादातर लोग इसे सिर्फ भूख और प्यास से जोड़कर देखते हैं। पर जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महीना हमसे कुछ छीनने नहीं, बल्कि हमें कुछ देने आता है। ये एक मौका है, एक तोहफा। तो चलिए इस खास ट्रेनिंग कैंप में दाखिल होते हैं। मान लीजिए कि आपको 1 महीने का स्पेशल इनविटेशन मिला है। ये कोई आम कैंप नहीं है जहां फिजिकल फिटनेस पर काम हो। नहीं, यहां हम अपनी रूहानी मतलब अपनी स्पिरिचुअल मसल्स को ट्रेन करते हैं, अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम इस कैंप में आ तो गए, पर हर अच्छी ट्रेनिंग का एक गोल होता है, एक मकसद होता है ना? तो इस कैंप का मकसद क्या है? यहाँ हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे दिल और हमारी रूह से जुड़ा है, और उसे कहते हैं तकवा। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का असली मकसद क्या है? मतलब हम सिर्फ भूखे प्यासे तो नहीं रह रहे हैं, इसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद है। तो आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? तकवा का मतलब है खुदा के बारे में हर पल जागरूक रहना, ये एहसास कि वो हमें हमेशा देख रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे सेल्फ कंट्रोल की एक मसल है, एक मांसपेशी, और रमजान का ये महीना हमें इसी मसल को ट्रेन करने का, इसे और मजबूत बनाने का मौका देता है। और यहीं पर यह ट्रेनिंग और भी गहरी हो जाती है। बात सिर्फ जिस्म की नहीं है। जब पेट खाली होता है ना, तो असल में हमारी आत्मा को ट्रेन होने का मौका मिलता है। देखिए, हम सिर्फ खाने पीने से ही परहेज नहीं करते, बल्कि झूठ, गीबत और गुस्से जैसी चीजों से भी दूर रहते हैं। तो ये रोजा सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी है। तो फिर इस ट्रेनिंग कैंप का एक दिन होता कैसा है? चलिए इसका डेली रूटीन देखते हैं। ये सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक चलता है, बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड वर्कआउट सेशन की तरह। रमजान में हमारा दिन मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला है सहरी, यानी सुबह सुबह का खाना जो हमें दिन भर के लिए एनर्जी देता है। फिर आता है रोजे का वक्त, जो हमारे सेल्फ कंट्रोल का असली टेस्ट है। और आखिर में इफ्तार, जब हम अपना रोजा खोलते हैं और बॉडी को रिफ्यूल करते हैं। और जैसे किसी भी वर्कआउट के लिए सही फ्यूल जरूरी होता है, यहां भी वही बात है। सहरी और इफ्तार सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारे जिस्म और रूह दोनों को सही पोषण देने का एक मौका है, वो भी बहुत सोच समझकर। सहरी में हमारा गोल होना चाहिए कि एनर्जी दिन भर बनी रहे, तो ज्यादा तला भुना खाने के बजाय ऐसी चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमें देर तक ताकत दें। जैसे पानी से खुद को हाइड्रेट रखें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन वाली चीजें खाएं, अंडे या साबुत अनाज, और हाँ, खजूर और फल तो हैं ही। अब बारी आती है इफ्तार की। यहाँ पर मॉडरेशन यानी संयम बहुत जरूरी है। देखिए, सुन्नत भी यही है कि रोजा पानी और खजूर से खोला जाए। इससे क्या होता है, बॉडी धीरे धीरे एक्टिवेट होती है और हम एकदम से बहुत ज्यादा खाने से बच जाते हैं। ये भी तो सेल्फ कंट्रोल की एक प्रैक्टिस ही है। चलिए, खाने पीने की बात तो हो गई। अब आते हैं इस ट्रेनिंग के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज पर। ये वो प्रैक्टिस हैं जो हमें हमारे असली गोल तकवा के और करीब ले जाती हैं। तो उस तकवा वाली मसल को बनाने के लिए हम कुछ पॉजिटिव एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि नमाज के जरिए अपने कनेक्शन को और गहरा करना, कुरान पढ़ के उससे गाइडेंस लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करना, और सबसे ज़रूरी, हर किसी से बात करते हुए सब्र और नरमी बरतना। और जैसे हर अच्छी ट्रेनिंग में कुछ चीज़ें करने को कहा जाता है, वैसे ही कुछ चीज़ों से बचने को भी कहा जाता है ना? तो हमें उन आदतों से दूर रहना है जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। झूठ बोलना, गीबत करना, गुस्सा दिखाना, ये सारी आदतें हमारी स्पिरिचुअल फिटनेस को खराब करती हैं और हमारी ट्रेनिंग के मकसद के बिल्कुल खिलाफ हैं। और फिर देखते ही देखते ये महीना खत्म हो जाता है। पर रुकिए, ये अंत नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि रमजान कोई फिनिश लाइन नहीं है, बल्कि एक तरह की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। ये इस बात का सबूत है कि अब हम सेल्फ अवेयरनेस के एक नए लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो सवाल ये है कि इस 1 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। असल मकसद सिर्फ कुछ दिनों का बदलाव नहीं है। असली गोल तो ये है कि हमने जो सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस सीखी है, उसे बाकी के 11 महीने भी अपनी जिंदगी में बनाए रखें। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 30 दिनों का डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल,
हमारी आदतों को, हमारे किरदार को और यहां तक कि आने वाले पूरे साल के लिए हमारी जिंदगी की दिशा को किस तरह से बदल सकता है। शायद यही इस पावरफुल ट्रेनिंग कैंप का असली इम्तिहान है।